हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, इंग्लिश विद मारूफ। एंड सॉरी फॉर लेट, लेकिन मैं कुछ बिजी थी और ये लो जी बेल हो गई पीछे से लेकिन मैं बंद नहीं करी वीडियो, तो आप सबको मैं करती हूँ वेलकम। और हमारा आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद दे। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज द वर्ब विद दे। किस टाइप की वर्ब जो है वो हम यूज करते हैं दे के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो सबसे पहले जैसे कि हमने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे दे दूंगी आपको जो लिंक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि हमने ही, शी, इट और आई, वी, दे, यू के साथ किस टाइप की फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में दे के साथ बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल। ठीक है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी आप एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, जो भी काम करता है, हु वर्क्स। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा देन ये मस्ट है कि हमारी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। ठीक है, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में कि जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर कंसिडर्ड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो केस है थोड़ा ऑपोजिट है। जैसे नाउन में नहीं होता एप्पल, एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में हमारा केस होता है थोड़ा डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब है जब उसके साथ हम एस या एस लगा देते हैं तो वो क्या होती है, वो प्लूरल नहीं सिंगुलर बन जाती है। और जब हम लिखते हैं किसी भी वर्ब को ऐसे राइट लिखना सादा एस के बगैर, तो ये होती है प्लूरल। ठीक है, तो ये हमारा एक स्पेशल केस है, इसे आपने माइंड में रखना है जब भी आप कुछ लिखें। ठीक है, तो क्या है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा ज्यादा होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल दे हम किसके लिए यूज करते हैं, ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए। तो दे राइट एवरी डे, वो हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो दे ज्यादा है लिखते, तो हमने वर्ब भी क्या यूज की, प्लूरल यूज की। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि एस और ई एस के बगैर आए तो उसे कहते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, उसके बाद है दे आर ईटिंग केक। दे के बाद क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि हमने ज्यादा के लिए यूज किया, दे आर ईटिंग केक। ठीक है, तो आपने याद रखना है दे आर, दे स्विम। ठीक है, स्विम्स नहीं आएगा। दे ईट, ईट्स नहीं आएगा। ठीक है, जब भी हमने दे जो है वो ज्यादा के लिए यूज होता है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमने इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला केस है जो जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने आपको बताया था, वो ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स। ठीक है, जब हमारे एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा नाउन आ जाएं, सॉरी, या प्रोनाउंस आ जाएं, तो उसमें क्या होता है कनेक्टेड बाय एंड, और उनको एंड के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तब भी हमारी जो प्लूरल है वो क्या होती है, वर्ब, जो वर्ब है वो प्लूरल होती है। ठीक है, तब भी वर्ब प्लूरल होती है, क्योंकि आपको देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है फातिमा, अली एंड उसामा आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं उसामा, फातिमा एंड अली आर नी वर्क। ठीक है, उसामा, फातिमा एंड अली वर्क, के वो सब काम करते हैं। अब आप देखें दे हम किस लिए यूज करते हैं, ज्यादा लोगों के लिए। और अगर हमने ज्यादा लोगों के नाम को नाम लिख दिया एंड के साथ, एंड को मिला के हमने सब लोगों का नाम लिख दिया, लेकिन हम दे भी यूज कर सकते थे बट हमने दे नहीं यूज किया, हमने उन सब के नेम यूज किए, तब भी हमारा जो केस है वो सेम रहेगा एज इट इज जैसा हमने दे के साथ यूज किया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो आगे प्लूरल ही आएगी। उसके बाद है ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब स्टूडेंट और टीचर आया है एंड के साथ अटैच होके, तो हम ये भी कह सकते थे दे आर गोइंग फॉर ट्रिप, कह सकते थे ना, लेकिन हमने उन दोनों को सेपरेट लिख दिया एंड के साथ अटैच करके, तो तब भी हमने जो वर्ब यूज की वो हमने प्लूरल वाली यूज की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की एग्जांपल दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रीड। ठीक है, कि सब स्टूडेंट और टीचर पढ़ते हैं। मैंने कौन सी वर्ब यूज की, प्लूरल वर्ब, मैंने रीड्स नहीं यूज किया, क्योंकि जो सिंगुलर वर्ब है वो कहाँ यूज होती है, सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ एस ई एस का
हम एस ऐड करते हैं, लेकिन जब भी हमने दे यूज करना है या फिर हमने दे को छोड़ के जो नाम है उन सब के जिनको हम दे में ऐड कर रहे हैं वो हमने सेपरेट लिख दिए विद एंड, उसमें भी क्या आएगा, आर आएगा या फिर प्लूरल वर्ब भी आएगी एस और ई एस के बगैर। ठीक है, मैं आपको इसकी कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ। समटाइम्स ये क्वेश्चन किया जाता है 2 and 2 मेक 4 या 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, अब आप खुद देखें इसमें क्या है कि दो जो नंबर्स हैं उनको एंड के साथ अटैच किया गया है। हम ये भी कह सकते थे दे मेक 4, लेकिन हमने 2 and 2 लिखा तो दो और दो एंड के साथ अटैच हुआ, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर। हमारी जो वर्ब है सिंगुलर नहीं आएगी, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी जो कि क्या है, मेक। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑपोजिट केस है, एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगी, एस नहीं लगाएंगे तो प्लूरल, तो क्या आएगा 2 and 2 मेक 4। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी। यहाँ पे हमारी वीडियो का होता है एंड, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें, कुछ ना आए तो दोबारा से क्वेश्चन कर लें, नो टेंशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।